ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो संगत जी गुरु जी के प्यारे प्यारे दर्शन कर लो। देखो ये जो चमक आती है ना गुरु जी की, ये इस वाले स्वरूप में, पिंक वाले में, इसमें एक अद्भुत चमक है। संगत जी शायद जो मैं देख पा रहा हूँ आप भी देख पा रहे हो। आप बस एक बारी आंख बंद करके गुरु जी पे विश्वास करके देखिए, एक आपको एक अद्भुत चमक होगी, एक अद्भुत सा दृश्य आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ऐसा लगेगा गुरु जी आपको साक्षात देख रहे हो और गुरु जी आपको कुछ कहना चाहते हैं। गुरु जी आपको ये कहना चाहता है कि पाठ को सुनो और 15 मिनट इस पाठ को सुन साइड में रख दो चला के यूट्यूब पे वीडियो, और मेरे आगे बैठ जाओ। जहाँ पे भी आपके पास पॉकेट स्वरूप है, लोकेट स्वरूप है, ब्रेसलेट स्वरूप है या घर में स्वरूप है, वहाँ बैठ जाओ। अगर आप ड्राइविंग करें तो गाड़ी में आपके पास जरूर होगा पॉकेट स्वरूप वगैरह, तो आप अगर स्वरूप भी नहीं है तो आप गुरु जी का ध्यान कर लो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय है, एक बार मंत्र वो कर लो जाप गुरु जी का है, और फिर पाठ सुन लो और फिर देखना गुरुजी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं। गुरुजी आपको एक प्यारी सी ब्लेसिंग देंगे, बहुत प्यारी ब्लेसिंग देंगे। क्योंकि संगत जी शिव पुराण की कथा ही अपने आप में एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग है जिनकी कल्पना भी नहीं है हमें। हम जो पाठ को इग्नोर करते हैं ना, हम सबसे बड़ी जीवन की गलती करें। हम पाठ को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, आने वाले अपने सुख को इग्नोर कर रहे हैं। हम आने वाले अपने जो शुभ कार्य होने वाले हैं, जो हमारे अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। हम शिव पुराण को इग्नोर नहीं कर रहे। क्योंकि अगर देखो शिव पुराण का कोई महत्व नहीं होता हमारे जीवन में तो गुरु जी क्यों सेवा करवाते, क्यों आप लोगों तक शिव पुराण को पहुंचाते। अगर कोई महत्व है, कोई चीज़ है, जब भी तो गुरु जी आपके तक ये शिव पुराण को पहुंचा रहे हैं, जब भी तो गुरु जी शिव पुराण की सेवा करवा रहे हैं। गुरु जी ने कहा 7 बार शिव पुराण जिसने कर लेना उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी बदल जाएगी। और संगत जी मैं आपको दावा देता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, गुरु जी के आशीर्वाद से गुरु जी से जरूर पूरा करेंगे। क्योंकि मैंने गुरु जी से अरदास ही यही करी है कि गुरु जी जो जो हमसे जुड़ा है उसकी 7 बार शिव पुराण जरूर पूरी करवाना। मैंने गुरु जी से ये अरदास करी। संगत जी देखो इसमें हमारा कुछ लालच नहीं है। गुरु ने सेवा दिया, हम ये सेवा करेंगे, निस्भाव से सेवा करेंगे संगत जी, ताकि सबका कल्याण हो सके। क्योंकि बहुत दुखिया हैं, बहुत ऐसी माताएं हमारी जो बहुत दुखी हैं, जो बीमार रहती है। ये सब जिन्होंने शिव पुराण सुनते गए 7 बार कर लेना, देखो लास्ट में जब उनका जीवन होगा ना, वो इतना भाग्यशाली होगा, उनकी आने वाली पीढ़ियों का जीवन जो होगा इतना भाग्यशाली होगा जिसकी कल्पना भी नहीं है। तो संगत जी पाठ को सुने, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, हर चीज़ आपको मिलेगी गुरु जी के आशीर्वाद से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। यज्ञशाला में शिव का भाग ने देखकर सती के रोषपूर्ण वचन, दक्ष द्वारा शिव की निंदा सुन दक्ष तथा देवताओं को धिक्कार फटकार कर सती द्वारा अपने प्राण त्याग का निश्चय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहाँ वह महान प्रकाश से युक्त यज्ञ हो रहा था। वहाँ देवता, असुर और मुनिंदर आदि के द्वारा कौतूहलपूर्ण कार्य हो रहे थे। सती ने वहां अपने पिता के भवन को नाना प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तुओं से संपन्न, उत्तम प्रभा से परिपूर्ण, मनोहर देवताओं और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ देखा। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गई। सती को आई देख उनकी यशस्विनी माता अक्षिणी, वारिणी ने और बहनों ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उन्हीं के भय से शिव की माया से मोहित हुए। दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर का भाव न दिखा सके। मुने को सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ, तो भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। उस यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं के भाग देखे, परंतु शंभु का भाग उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। तब सती ने दूसरा क्रोध प्रकट किया। वे अपमानित होने पर भी रोष से भरकर सब लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखती और दक्ष को जलाती हुई सी बोली। सती ने कहा कि प्रजापति, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो स्वयं ही यज्ञ देवताओं में श्रेष्ठ, यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञ करता यजमान है। उन भगवान शिव के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है। ओहो, जिनके स्मरण करने मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उन्हीं के बिना किया हुआ ये सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य, मंत्र आदि, हव्य और कव्य, ये सब जिनके स्वरूप हैं, उन्हें भगवान शिव के बिना इस यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया। क्या आपने भगवान शिव को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है। आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम जच रहे हैं। अरे ये विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के आए बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए। ऐसा कहने के बाद शिव स्वरूपा परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवताओं को तथा समस्त ऋषियों को बड़े कड़े शब्दों में फटकारा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहां व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कहीं। श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहां उपस्थित है सती की बात सुनकर चुप रह गए।
अपनी पुत्री के वैसे वचन सुनकर कुपित हुए दक्ष ने सती की ओर क्रूर दृष्टि से देखा और इस प्रकार कहा। दक्ष बोले, भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ है। इस समय तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम जाओ, यहाँ ठहरो। यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है, तुम यहाँ आई ही क्यों। समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप हैं। वे कुलीन भी नहीं हैं, वेद से बहिष्कृत हैं और भूतों, प्रेतों तथा पिशाचों के स्वामी हुए बहुत ही कुवेश धारण किए रहते हैं। इसलिए रुद्र को इस यज्ञ के लिए नहीं बुलाया गया। बेटी, मैं रुद्र को अच्छी तरह जानता हूँ, अतः जानबूझकर ही मैंने देव ऋषियों की सभा में उनको आमंत्रित नहीं किया। रुद्र को शास्त्र के अर्थ का ज्ञान नहीं है, वे उद्दंड और दुरात्मा हैं। मूढ़ पापी ने ब्रह्मा जी के कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया था, अतः सूची समित तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ। इस यज्ञ में तुम आ ही गई हो तो स्वयं अपना भाग ग्रहण करो। दक्ष के ऐसा कहने पर उनकी त्रिभुवन पूजिता पुत्री सती ने शिव की निंदा करने वाले अपने पिता की ओर जब दृष्टिपात किया तब उनका रोष और भी बढ़ गया। वे मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी। यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहां गई और उन्होंने यह समाचार पूछा तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। तदंतर तीनों लोगों की जननी सती रोष वेश से युक्त हो लंबी सांस खींचती हुई अपने दृष्ट हृदय पिता दक्ष से बोली। सती ने कहा कि जो महादेव की निंदा करता है अथवा जो उनकी होती हुई निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान हैं। अतः तात मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी, जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे अपने इस जीवन की रक्षा से क्या प्रयोजन। यदि कोई समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले पुरुष की जीव को बलपूर्वक काट डाले, तभी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है, इसमें संशय नहीं है। यदि कुछ कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहां से निकल जाए, इससे वह शुद्ध रहता है, दोष का भागी नहीं होता, ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। इसी प्रकार धर्म नीति बताने पर सती को अपने आने के कारण बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का श्रवण किया। फिर सती अत्यंत कुपित हो दक्ष से, उस विष्णु आदि समस्त देवताओं से तथा मुनियों से भी निडर होकर बोली। सती ने कहा कि तात, तुम भगवान शंकर के निंदक हो, इसलिए इसके लिए तुम्हें पश्चाताप होगा। यहाँ महान दुख भोगकर अंत में तुम्हें यातना भोगनी पड़ेगी। इस लोक में जिनके लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, उन निर्वण परमात्मा शिव के प्रतिकूल तुम्हारे सिवा दूसरा कौन चल सकता है। जो दुष्ट लोग हैं वे सदा ईर्ष्यापूर्वक आदि महापुरुषों की निंदा करें तो उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु जो महात्माओं के चरणों की रद से अपने अज्ञान अंधकार को दूर कर चुके हैं उन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती। जिनका शिव यह दो अक्षर का नाम कभी बातचीत के प्रसंग से मनुष्य की वाणी द्वारा एक बार भी उच्चारित हो जाए तो वह संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। उन्हीं पवित्र कीर्ति वाले निर्मल शिव से तुम द्वेष करते हो। आश्चर्य है, वास्तव में तुम अशिव अमंगल रूप हो। महापुरुषों के मन रूपी मधुकर ब्रह्मानंद मया रस का पान करने की इच्छा से जिनके स्वार्थदायक चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं, उन्हीं से तुम मूर्खतावश द्रोह करते हो। जिन्हें तुम नाम से शिव और काम से अशिव बताते हो, उन्हें क्या तुम्हारे सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते। ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते। उदार बुद्धि भगवान शिव जटा फैलाए, कपाल धारण किए, शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं तथा भस्म एवं नर मुंडों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर जो भी मुनि और देवता उनके चरणों से गिरे हुए निर्माल्य को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, उनका इसका क्या कारण है। यही कि वे भगवान शिव की साक्षात परमेश्वर हैं। परवर्ती, यज्ञ, याग आदि और निवर्ती, शम, दम आदि दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं। मनीषी पुरुषों को उनका विचार करना चाहिए। वेद में विवेचन पूर्वक उनके रागी और विरागी दो प्रकार के अलग अलग अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ ही एक कर्ता के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परब्रह्म परमात्मा है, उनमें इन दोनों की प्रकार के कर्मों का प्रवेश नहीं है। उन्हें कोई कर्म प्राप्त नहीं होता, उन्हें किसी भी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, उसका कोई लक्षण व्यक्त नहीं है। सदा आत्मज्ञानी महापुरुष उसका सेवन करते हैं। तुम्हारे पास वह ऐश्वर्य नहीं है। यज्ञशालाओं में रहकर वहाँ के अन्न से तृप्त होने वाले कर्मठ लोगों को जो भोग प्राप्त होता है उससे वह ऐश्वर्य बहुत दूर है। जो महापुरुषों की निंदा करने वाला और दुष्ट है उसके जन्म को धिक्कार है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि उसके संबंध को विशेष रूप से प्रयत्न करके त्याग दे। जिसमें भगवान शिव तुम्हारे साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे दक्षिणाणी कहकर पुकारेंगे, उस समय मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे अंग से उत्पन्न हुए सदा सबके तुल्य घृणित शरीर को इस समय मैं निश्चित ही त्याग दूंगी और ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। तुम्हारे हृदय में दुष्टता आ गई है। तुम लोगों का यह कर्म सर्वथा अनुचित है।
तुम सब लोग मूढ़ हो, क्योंकि शिव की निंदा और कलह तुम्हें प्रिय है, अतः भगवान हर्ष से तुम्हें इस कुकर्म का निश्चय ही पूरा पूरा दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद इस यज्ञ में दक्ष तथा देवताओं से ऐसा कहकर सती देवी चुप हो गई और मन ही मन अपने प्राण वल्लभ शंभु का स्मरण करने लगी। सती का योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर देना, दर्शकों का हाहाकार, शिव पार्षदों का प्राण त्याग तथा दक्ष पर आक्रमण, ऋषियों द्वारा उनका भगाया जाना तथा देवताओं की चिंता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद मौन हुई सती देवी अपने पति का सादर स्मरण करके यश शांति चित हो सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर पति का चिंतन करते हुए वे योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन को शिथिल कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को बलपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। तत्पश्चात शंकर की प्राण वल्लभा आनंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले गई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारणा की। तदंतर अपने पति के चरण अरविंदों का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उसका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया था, इसलिए वहां उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुनि श्रेष्ठ सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार योगा अग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने यह घटना देखी, तब वे बड़े जोर जोर से हाहाकार करने लगे। उनका यह महान अद्भुत विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाश में और पृथ्वी तल पर सब ओर से फैल गया। लोग कह रहे थे कि हाय महान देवता भगवान शंकर की परम प्रियेशी सती देवी ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित हो अपने प्राण त्याग दिए। ओह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता तो देखो। सारा चराचर जगत जिसकी संतान है उसी की पुत्री मनस्विनी सती देवी जो सदा ही मान पाने के योग्य थी, उनके द्वारा ऐसी दिरादूत हुई कि प्राणों से ही हाथ धो बैठी। भगवान वृषभध्वज की प्रिया सती सदा सभी सत्पुरुषों के द्वारा निरंतर सम्मान पाने की अधिकारिणी थी। वास्तव में उनका हृदय बड़ा ही असहिष्णु है। वह प्रजापति दक्ष ब्राह्मण द्रोही हैं, इसलिए सारे संसार में उसे महान अपयश प्राप्त होगा। उसकी अपनी ही पुत्री उसी के अपराध से जब प्राण त्याग करने को उद्यत हो गई, तब भी वह महान नरक भोगी शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिवजी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख तुरंत ही क्रोध पूर्वक अस्त्र शस्त्र दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए वे भगवान शंकर के समस्त 60,000 पार्षद जो बड़े भाई बलवान थे अत्यंत रोष से भर गए और हमें धिक्कार है ऐसा कहते हुए भगवान शंकर के गणों के वे सभी वीर यूथपति बारंबार उत्सवर से हाहाकार करने लगे। देवर्षि कितने ही पार्षद तो वहां शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत तीखे प्राण नाशक शत्रुओं द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। नष्ट होने से बचे हुए महात्मा शंकर के वे प्रथम गण क्रोध युक्त दक्ष को मारने के लिए हथियार लिए उठ खड़े हुए। मुने उस आक्रमणकारी पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए नियत अपहता असुरा रक्षा सी वेदी सदैव सी यजुर मंत्र से दक्षिणा अग्नि में आहुति दी। भृगु के आहुति देते ही यज्ञ कुंड से रिबु नामक सहस्त्रों महान देवता जो बड़े प्रबल वीर थे उन वहां प्रकट हो गए। मुनीश्वर उन सबके हाथ में जलती हुई लकड़ियां थी। उसके साथ प्रथम गणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ और जो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन परम तेज से संपन्न महावीर ऋषियों की ओर सब ओर से ऐसी मार पड़ी जिसे प्रथम गण बिना अधिक प्रयास के ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने सब उन शिव गुणों को तुरंत मार भगाया। यह अद्भुत सी घटना भगवान शिव की महाशक्तिमती इच्छा से ही हुई। यह सब देखकर ऋषि इंद्र आदि देवता मृदगण विश्वदेव अश्विनी कुमार और लोकपाल चुप ही रहे। कोई सब ओर से आकर वहां भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे कि किसी तरह विघ्न टल जाए, वे उद्विग्न हो। बारंबार विघ्न निवारण के लिए आपस में सलाह करने लगे। प्रथम गणों के नाश होने और भगाए जाने से जो भावी परिणाम होने वाला था उनका भलीभांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले श्री विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न हो उठे। मुने इस प्रकार दुरात्मा शंकर द्रोही ब्रह्म बंधु दक्ष के यज्ञ में इस समय बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी वो कहते हैं ना, अगर आप भगवान शिव का अपमान करोगे तो फिर आप भगवान शिव के क्रोध से कैसे बच पाओगे। आप भगवान शिव की निंदा करोगे तो आप कैसे बच पाओगे। जैसे कि संगत जी देखो, गुरु जी कहते हैं कि गुरु जी आपको बार बार कहते हैं कि किसी की चुगली मत करो, किसी की निंदा मत करो,
क्योंकि चुगली करना और निंदा करना और उसे सुनना दोनों बराबर है संगत जी, दोनों बराबर है। क्योंकि जो जो अगर किसी की चुगली करता है उसको भी पाप लग रहा है, जो अगर चुगली नहीं कर रहा है तो उसको भी पाप लग रहा है संगत जी। तो बहुत ज़्यादा बहुत 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 आपको मैं क्लियर बताता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अगर आप ये चाहोगे कि भाई देखो हमने ये सब कर लिया, हमें वो सब कर लिया, हम उसकी निंदा कर रहे हैं। जैसे एक कहानी है, एक पक्षी होता है, वो एक सांप को लेके जा रहा होता है, पुराने समय की एक कहानी है। तो एक पक्षी होता है, वो एक सांप को अपने पंजे में बिठा के लेके जा रहा होता है। तो जैसे वो बिठा के लेके जा रहा होता है ना, तो संगत जी उसको उसी वक्त वो सांप, एक राजा होता है जो भंडारा कर रहा था उसकी सब्जी के, उसमें जाके गिर जाता है। जैसे वो गिर जाता है तो उस सांप का जहर सारे में फैल जाता है, क्योंकि दांतों से निकल के वो जहर, उसे जो भी पंडित खाता है वो सब मर जाते हैं। अब 100 ब्राह्मणों की हत्या हो जाती है वो जहर खा के। अब सभी देवी देवता, भगवान यमराज, विष्णु भगवान सब चिंतित हो जाते हैं कि दोष किसका है, क्योंकि सांप का दोष नहीं है। सांप पे जब गरम गरम पानी या गरम गरम सब्जी में गिरा तो सांप ने अपना जो नेचर है, जो जहर छोड़ना, वो छोड़ा। बाज की गलती ने, बाज अपने शिकार को पंजे में लेके जाया था, वो स्लिप हो गया। राजा को तो पता ही नहीं क्या हुआ, और राजा के जो बना रहे थे उन्हें ही नहीं पता। तो फिर विष्णु भगवान ने कहा कि जाके देखो नीचे क्या बात हो रही है। फिर उन्होंने 2 पार्षद आए वहाँ से, इंद्र मतलब स्वर्ग से 2 पार्षद आए। उन्होंने देखा राज्य के कोने पे 3 ब्राह्मण खड़े होकर राजा की चुगली कर रहे थे कि एक राजा है वहाँ पे ब्राह्मणों को भोग करा के उनको मारता है जहर खिला के। तो फिर उन्होंने उन्हीं पार्षदों ने जाके भगवान विष्णु को बताया ऊपर जाके कि ऐसे ऐसे कहानी, ऐसे ऐसे 3 ब्राह्मण कर रहे थे कि वो ऐसे ऐसे मारता। तो कह रहा वो ही तीनों दोषी हैं, क्योंकि जो राजा को बदनाम करे, जबकि राजा को तो पता ही नहीं। तो देखो संगत जी, चुगली और निंदा करने का कितना बड़ा दोष, 100 ब्राह्मणों की हत्या का पाप इन तीनों के सर चढ़ गया। ना बाज की गलती, ना सांप की गलती, ना राजा की गलती, ना जो जिन्होंने सब्जी बनाई, भंडारा बनाया, उनकी गलती। तो संगत जी किसकी गलती? चुगली और निंदा की। तो इसलिए चुगली निंदा से दूर रहिए। गुरु जी कहते हैं कि जितना चुगली निंदा से दूर रहोगे ना, आपका जीवन उतना स्वस्थ रहेगा, आप उतनी पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे। नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहो है। और संगत जी हर 7 तारीख को गुरु जी की लंगर सेवा होती है, उसके बारे में सोचो कि हम इस बार सेवा कर पाए, गुरु जी हमें इस काबिल बनाए। संगत जी हमें पूरा 1 साल हो चुका है गुरु जी की सेवा करते हुए, लंगर सेवा। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। आप भी अपने अब आगे बढ़ के सेवा कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, सांस का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।